अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको सही रखे। और उर्दू क्लास के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ और ऐसी तरह मैं आपके सामने आती रहूँगी, आपसे अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जो आपके लिए आपकी पढ़ाई में भी बहुत मददगार साबित होगी। आज मैं अल्लामा इकबाल के हवाले से अल्लामा इकबाल की फरमाइश पे लिखी हुई एक किताब जो थी इस्लाम ज़िंदाबाद, उसमें एक इक़्तिबास था जो कि मैं आपसे इसका ज़िक्र करना चाहूँगी। बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। एक अंग्रेज़ लेडी थी लेडी बार्न्स के नाम से, और वो जो हैं मुसलमान हो गई थी और एक मुकदमे में वो झूठे मुकदमे में फंस गई थी और उनको जो है फिर वो मुकदमा जीत गई। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि उनका इस्लाम की तरफ आने का या इस्लाम पर मुशर्रफ होने का जो वाक़या था उसकी क्या वजह है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ईमान की पुख्तगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने इसकी वजाहत के सिलसिले में एक वाक़या सुनाया और उन्होंने बताया कि वो एक होटल की मालिका थी और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो मुलाजमत करता था उनकी होटल में। एक दफ़ा उसका एक बेटा था, बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बेटा था, मगर अल्लाह की रज़ा से उसका इंतकाल हो जाता है। अब ये बहुत दुखी होती हैं और जाके उस बूढ़े के घर जाके उससे कहती हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आपके जो बेटे का इंतकाल हुआ है और ये बहुत बड़ा दुख है। मगर कहती मुझे हैरत हुई कि उन्होंने जो है कुछ कहा नहीं और अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ उंगली उठा के कहा कि ये अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ले गया, हमें इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की रज़ा के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। तो वो लेडी बार्न्स ने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो इतना इसके पास हौसला और इतना जो है सब्र कहाँ से आया, बड़ी हैरत ज़दा हुई। फिर कहने की मैं सोचती हुई अपने घर चली गई और जो है सोचने लगी। मैंने पूछा कि क्या इसका बैकग्राउंड है, इसके घर में और कौन है। तो उसने कहा इसकी एक बहू भी है और एक बच्चा है उसका छोटा। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि अच्छा तो उसका मतलब है कि उसका जो बेटा है और बहू है बच्चे का है, तो उसकी वजह से उसको तसल्ली है कि चलो हम अकेले नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बेटे का बेटा है या मेरी बहू है। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि शोमई किस्मत, अल्लाह ताला की क्या रज़ा होती है, क्या हिकमत होती है कि उसकी बहू का भी इंतकाल हो जाता है। और फिर कहेंगी मैं जो हूँ बहुत दुखी हो जाती हूँ और जाके सोच रही होती हूँ कि अब तो बूढ़े का बहुत बुरा हाल हो गया होगा कि वो उसकी बहू भी चली गई। वो जाके ताज़ियत करती हैं तो फिर वो आराम से बैठा हुआ होता है और जब वो उससे कहती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा दुख है और मुझे बहुत अफसोस हुआ है और दिली दुख हुआ है। तो उसने कहा मेम साहब ये खुदा की तकदीर है और उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते और ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ले गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब वो खातून कहने लगी, डॉक्टर साहब उस औरत आदमी का जो आसमान की तरफ उंगली उठाना था वो मेरे पहले ही मैं जो हूँ उस चीज़ से इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि वो मेरे दिल में ये चीज़ खुब गई थी और बेबस हो चुकी थी कि वो इसके पास इतना सब्र अल्लाह ताला इसको किसने दिया है, इतना सब्र कैसे आया है। फिर मैं इन्हीं सोचों में थी, कुछ अरसा और गुजरता है तो पता चला उसका पोता भी फौत हो जाता है। और फिर मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ तो वो उसी तरह बैठा हुआ होता है और मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा हुआ है और मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। मगर वो शख्स फिर वही कहता है कि
ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں دخل نہیں دینا چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور ہمیں اللہ کی ہر رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اس کی جو جواب تھے میرے لیے جو ہے بس بہت مجھے میرے دل میں اس کی بات جو ہے گھر کر گئی کہ وہ یہ اس کے پاس جو ایمان کی پختگی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، وہ جس بھی سے تعلق رکھتا ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہو سکتا، اور اتنی اللہ پہ کرم اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا جو وہ ہے اللہ کی جو وہ وحدانیت بیان کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صبر صلی اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو میرے دل میں چنگاری بہت پہلے سے یہ تھی اس مذہب سے، وہ اور بھڑک چکی تھی، اور میں نے اس کو بوڑھے سے کہا کہ تم مجھے جو ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور تو اس بوڑھے نے پھر جو ہے ان کے لیے ایک انتظام کیا، ایک خاتون کا جنہوں نے قرآن پڑھایا، وہ اس طرح مسلمان ہوتے۔ تو یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر دینے والا ہے، ورنہ لوگ تو غم سے ہی مر جاتے اپنے پیاروں کے غم سے کہ وہ کس طرح برداشت کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا ہوتا۔ لیکن یہ کہ ایک ہمارا اسلام ہے، تو اسلام کے اندر آپ کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو ایک دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کس طرح کے انسان تھے، اور ان کی جو اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا، اور وہ بہت صاحب نظر تھے، صاحب علم تھے، حکیم الامت تھے۔ حکیم الامت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے اور ان کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے ایک چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سبق ہے، یہ اس میں کافی مشکل بھی الفاظ ہیں، میں نے آپ کو ایک مختصر طریقے سے بتایا ہے، اور یہ 8ویں کلاس میں یہ سبق میں شامل ہے، درسی کتاب میں شامل ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور ایسے واقعات جو ہیں ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو امید ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا اور اس کو پسند کرتے رہیے، اور میں آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، آپ کا ہی فائدہ ہوگا، آپ تک میری ساری ویڈیو پہنچیں گی۔ ابھی میں آپ سے بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا ہے مجھے، شکریہ۔